ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस ने जैनापुर तमसा नदी पुल के पास हुई शिनैती की घटना का खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी का जन्मदिन एक ऐतिहासिक पदयात्रा के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। थाना सम्मनपुर क्षेत्र के जैनापुर तमसा नदी पुल के पास महिला से हुई छिनैती की घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंचकर उसके पास से अहम साक्ष्य भी बरामद किए। क्षेत्राधिकारी नगर नीतीश कुमार तिवारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही जारी है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे अन्य घटनाओं का खुलासा भी संभव है। आज दिनांक 22/11/2025 को एक महिला निवासी थाना सम्मनपुर जनपद अंबेडकर नगर अपने खेत में काम करने के लिए जा रही थी। जैसे ही जैनापुर गांव के बाहर तमसा नदी पर बने पुल के पास पहुंची, सामने से आ रहे 2 पल्सर सवार लड़कों ने इनकी मोबाइल व गले में पहनी हुई पीली धातु के लॉकेट को छीनकर जैनापुर गाँव की तरफ भागने लगे। शोर मचाने पर गांव वालों के सहयोग से पुलिस ने इन्हें पकड़ा, जिनके कब्जे से छीनी गई मोबाइल, पीली धातु की लॉकेट और उनके पास से बरामद पल्सर मोटरसाइकिल जो कि काले रंग की है तथा 1 अदद पिस्टल 32 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान दशरथ पुत्र श्याम सुंदर निवासी बिहलोलपुर थाना कोतवाली अकबरपुर और जिसकी उम्र 20 वर्ष है, और शक्ति पुत्र नंदलाल जो कि थाना सम्मनपुर क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर अभिजीत आर शंकर ने आज थाना बीटी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पूरे थाना परिसर का गहन भ्रमण किया और आरक्षी बैरक, महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना और हवालात का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान एसपी ने थाना प्रबंधन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी का ये निरीक्षण पुलिस व्यवस्था को और अधिक बेहतर व पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एसपी औरैया अभिषेक भारती ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए फ्लैग मार्च किया। सीओ ट्रैफिक पी पुनीत मिश्रा व सदर कोतवाल राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग कर अवैध अतिक्रमण व अवैध पार्किंग हटवाई गई। संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की गहन चेकिंग की गई। एसपी ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। विधायक बिसौली आशुतोष मौर्य और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने थाना बिसौली में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन कर पूजा अर्चना की। समाधान दिवस पर एसएसपी ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए तथा रजिस्टर की जांच भी की। कार्यक्रम में एएसपी ग्रामीण डॉक्टर हृदेश कठेरिया, एसडीएम राशि कृष्णा, सीओ सुनील कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी थानों पर अधिकारी समाधान दिवस के तहत फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा में भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी का जन्मदिन एक ऐतिहासिक पदयात्रा के साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की सेवा और कड़ी मेहनत का संदेश दिया। उन्होंने 2027 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और कहा कि वे इस सीट को सपा से छीनकर भाजपा के खाते में डालेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बैरिया विधानसभा जो मेरा 2007 से मैं वहाँ तैयारी करता हूँ और बैरिया विधानसभा में जितना मैंने तैयारी किया है उतना ये है कि अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है, हमको टिकट देती है, तो मैं पार्टी को एक सीट ज़्यादा वोटों से जीत करके मैं पार्टी का मनोबल बढ़ाऊंगा। और बलिया में देखिए, मुझे अगर टिकट मिलता है बैरिया, तो भगवान के आशीर्वाद से जो हमारा पकड़ बलिया विधानसभा में है, ये हमारा दावा है कि बलिया विधानसभा भी हम लोग जीत जाएंगे चुनाव,
क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है बैरिया से बलिया में कम नहीं है। हम बैरिया तैयारी करते हैं, लेकिन बलिया में हमारी बिरादरी के लोग हमसे बहुत प्रभावित रहते हैं। हमारे अन्य बिरादरी के भी लोग जो हमारे पिछले 30 साल के राजनीति में जो हमारे साथ रहे हैं, तो जिसका एक असर होता है, जैसे पुरवा पछुआ बहेला तो तरमनी बहेला, तो उस तरीके से बलिया विधानसभा में उसका बहुत असर होगा। देखिए, बैरिया विधानसभा में दुर्भाग्यवश 2022 में हमारी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिला था। तो अभी से अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे इस बार, हालांकि बैरिया विधानसभा भाजपा के लिए हमेशा अच्छी सीट रही है। हमारे पूर्व के नेता भरत सिंह जी वहाँ कई बार विधायक रहे, पिछली बार 17 में भी विधायक रहे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी पिछली बार जो वर्तमान विधायक थे वो लड़ गए चुनाव और उनकी गलतियों के कारण सपा जीत गई। इसलिए अभी से मेहनत करके हम लोग चाहते हैं कि वो सीट भाजपा को आसानी से मिल जाए। पढ़ते थे उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी। हिंदुस्तान में जब सिनेमा बनता था, कांग्रेस सरकार थी, तो हिंदुस्तान में अगर खूब बढ़िया और जुझारू दोस्त और ईमानदार दोस्त दिखाना होता तो अली मियाँ, बादशाह खान को दिखाया जाता था, और जितना बेईमान दिखाया जाता था, चुड़की वाला साधु को ठग दिया जाता था और ठग बनाया जाता था। तो ये चीज़ हमारे यहाँ लगातार परोसी जा रही थी। आज धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद सारी स्थिति कंट्रोल में करके, और जो भी आप देखिए हर जनपद में एक बड़ा गुंडा एक जाति विशेष का होता था, बड़ा से बड़ा गुंडा। आप जा कर के देख लीजिए, हर जगह शहर के अगल बगल कहीं एक बड़े इलाके का बड़ा गुंडा होता था। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद माननीय महाराज जी ने तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही लगभग कंट्रोल कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से माहौल बदल गया है। अब मुसलमान भी अपनी कुरीतियों के बारे में बताते हैं कि हम ये चीज़ गलती है, लेकिन पहले तो हिम्मत नहीं था कि किसी भी चीज़ में अल्लाह के बारे में कुछ बोल दे। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसे पिक्चर हैं जिसमें साफ तौर पे दूध चढ़ाने के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए गए, भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाने के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए गए। कभी किसी की हिम्मत हुई कि उसी पत्थर की परिक्रमा जाकर लोग मक्का मदीना में करते हैं? किसी की हिम्मत थी कहने की? नहीं थी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। थाना शमशाबाद क्षेत्र में हजियापुर चौराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि रात में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हुई। सुबह लगभग 5 बजे राहगीरों ने शव देखकर पुलिस और 112 को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर शव को सीएचसी शमशाबाद भेजकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि शव की पहचान के लिए उसके फोटो सभी संबंधित थानों में भेज दिए गए हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा 22 नवंबर को आयोजित विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने फीता काटकर किया। समाज सेवा की भावना के तहत आयोजित इस कैंप में कमजोर व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिविर में डॉक्टर नूरुल कमर, डॉक्टर प्रतीक गंगवार, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर विनय गंगवार और डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष एम.ए. जिलानी ने बताया कि संगठन सामाजिक कार्यों में सदैव आगे रहता है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष रणवीर पाठक, जिला उपाध्यक्ष नाहिद खान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अखंडनगर थाना क्षेत्र के कमिया चौराहे स्थित आकांक्षा ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए पीछे की खिड़की और दीवार में सेंध लगाकर 4 से 5 किलो चांदी और करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए। सुबह दुकानदार सिकंदर को सूचना मिलने पर वह दुकान पहुंचे तो पूरा सामान गायब मिला। उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
ठंड बढ़ते ही क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे व्यापारियों में दहशत है। पुलिस आसपास के इलाके और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने आज स्वयं उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसआईआर फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञापन एसडीएम उत्तम कुमार तिवारी और क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार गौतम की मौजूदगी में सौंपा। विधायक ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता और प्रतिनिधि मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि हर नागरिक अपना एसआईआर फॉर्म अवश्य भरे, क्योंकि यही जवाबदेह लोकतंत्र की नींव है। आप सभी को मैं राजेश गौतम 191 कादीपुर विधानसभा का जनप्रतिनिधि, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में एसआईआर का कार्यक्रम चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है, मुझको लगता है ये पहली बार नहीं 8वीं बार अभी तक का ये एसआईआर कार्यक्रम हो चुका है। और आखिरी एसआईआर का कार्यक्रम 2003 में हुआ था और गणना पत्रांक जो हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके घर बेलो जाकर के आपको गणना पत्रक देगा, जिसको आपको भरना है, और जब आप भर देंगे तो बेलो जाकर के वो प्राप्त कर लेगा। और जो तरह तरह की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, मुझको लगता है कि इसको भरने के बाद जो गलत तरीके से लोग वोटर बन जाते हैं, गलत तरीके से फर्जी वोटरबाजी हो जाती है, ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जो आपको ये गणना पत्रक मिले उसको भर करके आप जमा करें, क्योंकि वोटर बेलो आपके घर आएगा, आपको फॉर्म देगा, और जब आप भर लेंगे तो आपका फॉर्म लेके जमा भी कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।